अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब नाज़िम भाई, बस ये है कि प्रोग्राम में ये हुआ कि हर आलिम की कदर की जाए, लेकिन ये है कि जो बढ़ के जाम उठा ले उसी मीना उसी का, जो लोग बढ़ के जाम उठाया है मेरा। हाँ, ये है कि एक बड़े आलिम, बड़े अदारे से वाबस्ता, जिनके गुफ्तगू में यकीनन इल्म व हिकमत के मोती होते, उन इल्म व हिकमत के मोती से हम महरूम रहे। मैं इतना अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह की बार अगर कज़ा हुआ है तो आइंदा पूरा होना चाहिए। अल्लामा मुफ्ती रेहान रज़ा साहब क़िबला उस अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं कि मैंने भी वहाँ के ज़र्रों को अपनी मोहब्बत की निगाहों से बोसा लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भी सब रोज़ वहाँ गुजरे हैं। तकरीबन 21 साल पहले मैंने उस अदारे में तालीम हासिल की है। अल्लाह ताला उस अदारे को और उरूज अता फरमाए। मेरा जो तदरीसी दौर था, जो जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, जो दरसी दौर था, उस दौर में अपने वक्त के गज़ाली दौरां अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला अलैहि रहमा जैसे आलिम रब्बानी वहाँ पढ़ा रहे थे। अल्लाह ताला उनकी मरकत पर रहमत व अनवार की बारिश नज़ील फरमाए। तो उस्ताद का बड़ा करम होता है मुसलमानों। एक बड़ी अजीम ज़ात वसूल जिनके कदम बोसी करे, अल्लामा नौमान खां अलैहि रहमा, क्या मजाल है कि अगर हम लोगों का हाल ये होता 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, लेकिन 10-15 सेकंड भी मुश्किल होता था। नमाज के लिए जो अलार्म बजाते थे, बस 10-5 सेकंड का फ़र्क होता था, उनकी उंगली पहुंच जाया करती थी। ऐसे वसूल के पाबंद अल्लाह ताला उनके भी तुरबत पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। आज भी उस अदारे में अपने वक्त के बड़े ही दर्स व तदरीस के इफ्ताह ज़माना तशरीफ़ फरमा है। ख़ास तौर से अल्लामा बख्शुल्लाह साहब क़िबला, जिनके बारे में आता है, हम लोगों ने खुद महसूस किया है, 1 घंटी पढ़ाने में 2-2 घंटी का टाइम ले लिया करते थे। एक हदीस की तशरीह में तकरीबन 2-2 घंटे लगा दिया करते थे। ऐसा उनका इल्म, ऐसी वसअत इल्मी का जौहर दिखाते, तलबा आश करते। आज भी वो हयात में, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लामा मोहम्मद अयूब साहब क़िबला, वो भी अभी हयात में हैं। अल्लामा मोहम्मद वसी अहमद वसीम सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला इन सभी की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात, तो उस अदारे के एक मौक़र उस्ताद की आमद हुई थी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल का जो क़ल्ब था बयान किया, लेकिन इसमें कोई कसूरवार नहीं है। बस ये है कि ऐसे हालात बने, लेकिन यह है कि आप जिस अंदाज में बैठे हो, हम तो कहेंगे कि एक आदमी अगर बाज़ौक़ है ना, तो 100 पे भारी है। 100 पे भारी है। आप जो ज़ौक़ के साथ बैठे हो, ये हज़ारों पर भारी हो आप, इसलिए कि हम सिद्दीक़ अकबर के दीवाने हैं, उनकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब का बैठना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल कामिलीन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम। नेमते बाँटता जी समत वो जी शान गया, नेमते बाँटता जी समत वो जी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। वो लोग, ये तो अपने माँ बाप के ऊपर आप फ़ख्र करें कि आपके माँ बाप ने आपको गद्दार नहीं बनाया है, नबी का वफादार बनाया। बात है बाबा, माशाअल्लाह। ना ऐसे लोग हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी में कमियां ढूंढते हैं। उनके लिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, आओ तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अब आप जैसा सुन्नी मुसलमान क्या कह रहा है, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, फिर मोहब्बत अंगड़ाई अब लेगी, तो मोहब्बत जब अंगड़ाई लेगी तब ये आवाज निकलेगी, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। या सिद्दीको या उमर या उस्मानो या हैदर दफा सरकुन खैर आवर या शब्बीरो या शब्बर। आइए खुलूस मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन काफ़ी देर से आप बैठे हैं, लेकिन सहाबे किराम की वो जमात थी कि सहाबे किराम ने जब नबी कौनैन की मोहब्बत में अपने आप को फना किया और नबी कौनैन के दरे नाज को ये कहते हुए अपनी ज़िंदगी नबी के दर पे वक़्फ़ कर दी कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफर मुकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। तो नबी कौनैन की मोहब्बत का सिला यह मिला कि गैर सहाबी अगर 1000 साल ज़िंदगी पाए और वो सिर्फ अल्लाह की बंदगी करता रहे, तब भी किसी एक सहाबी के एक नेकी की बराबरी नहीं कर सकता है। और याद रखिए, आज जिसके नाम से प्रोग्राम मंसूब है उसका जिक्र जमील अभी अल्लामा अब्दुल्ला साहब क़िबला है, उन्होंने फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर बयान किया। उसके बाद अल्लामा सैयद शहाब हुसैन साहब आए, इन्होंने भी फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर बयान किया। उसके बाद उससे पहले अल्लामा मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब आए, उन्होंने भी सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर रोशनी डाली। उसके बाद अल्लामा मुफ्ती रेहान साहब आए, उन्होंने भी सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर रोशनी डाली। हमारे करम फरमा शायर अहले सुन्नत कासिम शमसी साहब आए, उन्होंने सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर रोशनी डाली। ए मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर की अज़मत सही मानों में हम लोग बयान कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि जिसकी तारीफ मुस्तफ़ा ने की हो उसकी तारीफ हम जैसे लोग कैसे कर सकते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। एक बार मेरे आका तशरीफ फरमा थे, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, मेरे आका के बगल बैठे हुए थे, पास में सरकार अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। जिब्रील अमीन ने देखा, कहा ये अबू कहाफा के बेटे हैं। नबी कौनैन से कहा ये अबू कहाफा के बेटे हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ, अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं। तो मेरे आका नबी कौनैन ने कहा, ए जिब्रील ये बताओ, क्या तुम्हें इन्हें जानते हो, क्या इन्हें जानते हो? तो जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले इन्हें जानते हैं, जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले इन्हें जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज अफजलियत का बड़ा मामला चल रहा है मुसलमानों। आप लोगों के दरमियान तो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कुछ बातें पहुंच जाती हैं, लेकिन ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इन उलमाए कराम से पूछिए कि कैसे कैसे फितने उठते हैं। तकरीबन ये 2-4 साल पहले सब मामला थे नहीं, लेकिन जब से हमारे कुछ खानकाहों ने खामखा में राफजियत के जो उगले हुए लवाले हैं, लुकमे हैं, जब उन्हें लेना शुरू किया है तो ऐसी बातें शुरू हो गई हैं, ये अफजल हैं, वो अफजल हैं। सही बात ये है कि सिद्दीक़ अकबर को अफजल बनाने वाले खुद मेरे आका नबी कौनैन हैं। वाह वाह, मेरे आका हैं। बातें कोई भी करे किसी भी तरह, लेकिन याद रखिए अब्दुल अजीज दब्बाग एक बहुत बड़े आलम रब्बानी हैं, जिनको इल्म लदुन्नी हासिल था। वो किसी वस्ताद के बारगाह में ज़ानुए अदब नहीं किए, बल्कि उन्होंने इल्म लदुन्नी हासिल किया। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं अब्दुल अजीज दब्बाग। इनका बयान है कि मेरे आका नबी कौनैन के ईमान की हकीकत का आलम में था कि अल्लाह ताला पर जो इनका ईमान था, अगर वो पूरे रुए ज़मीन पर, पूरे इंसानों पर, सारे लोगों पर अगर डाल दिया जाता तो सारे लोग पिघल जाते। ये सरकारे दो आलम नबियों के इमाम के ईमान का आलम था अल्लाह करीम की ज़ात पर। कहते हैं कि मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के इस ईमान की हकीकत का फैज़ान सिद्दीक़ अकबर को थोड़ा मिला, जिसका वो तहम्मुल कर सकते थे, लेकिन जो मिला है वो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर को मिला है। और जितना उनको मिला है, कहा गया अगर वो इंसानों पे, अगर कायनात पे, अगर दुनिया पे ढाल दिया जाए तो दुनिया पिघल जाएगी। सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की वो ज़ात है
कि जो हकीकत व मार्फत की जो बात होती, जो हकीकत की बात होती, मेरे आका सिद्दीक़ अकबर से बयान फरमाया करते थे। लेकिन 3 साल ऐसे मेरे आका नबी कौनैन के ज़ाहिरी हयात के गुजरे कि मेरे आका नबी कौनैन ने इस ताल्लुक़ से उनसे भी बात नहीं की। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बहुत आला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अहले बैत ये हैं, बेशक अहले बैत का मकाम अपनी जगह है, सिद्दीक़ अकबर का मकाम अपनी जगह है, फारूक आज़म का मकाम अपनी जगह है, उस्मान गनी का मकाम अपनी जगह है। जब बरेली की चौखट को चूमोगे तो बरेली के इमाम कहेंगे मोहब्बत सबसे की जाएगी, इसलिए कि ये लोग अपने अपने जगह पे इनका आला मकाम है। अहले सुन्नत का अकीदा क्या होना चाहिए? अहले सुन्नत का अकीदा बता रहे हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मुसलमानों, ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए। कुछ बातें बस इस्लाही गुफ्तगू होनी चाहिए, इसलिए कि आज हमारे माशरे में जिस तरह हालात बनते जा रहे हैं, याद रखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा ईमान मजबूत हो। बाबा अभी 1 मिनट रुक जाइए, बस 10 मिनट सब्र कर लीजिए, बस 10 मिनट की बात, बैठ जाए अभी बैठ जाइए, 10 मिनट की बात है। इसलिए कि इस शहरे की खूबसूरती जब ही होगी जब आपका ईमान मजबूत होगा। इस शहरे की खूबसूरती जब ही मानी जाएगी जब आपके अच्छे अमल होंगे। अरे ये सेहरा पहनाइए ना पहनाइए, अगर ये बाअमल जिंदगी गुजारे इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में इनका चेहरा चमकता नजर आएगा। अब बाबा रुक जाइए, जल्दी बैठा के बैठिए, अभी सेहरा पहनाइएगा, कायदे से पहनाइएगा। इसलिए कि आज यही मुस्तहिक हैं, है ना, आज यही मुस्तहिक हैं ये जो दिन का दूल्हा बने हुए हैं। लेकिन आपको उन कदमों को भी सलाम करना पड़ेगा कि जिनके कदमे नाज पर जानो अदब तह करके इन लोगों ने आज अपने आप को बाकमाल किया है, आज बाकमाल किया है। ये तशरीफ फरमा है, जिंदगी भर अगर अपने वस्ताज के लिए कुछ भी करते रहे लेकिन अपने वस्ताज का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो असातिज़े किराम खिदमत दुनिया अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह दीन इस्लाम की बरकतों से उन्हें माला माल फरमाए। हजरात थोड़ी देर बस एक वाक़या, चूँकि ऐसे हमारे आपके दरमियान में बैठे हैं, कहा गया है कि अल्लाह वालों से निस्बत जोड़े रहिए। आजकल नगर नगर डगर डगर मोहल्ला करिया करिया सब घूमने वाले हैं। मकसद क्या है कि अल्लाह वालों से दूर कर दिया जाए। अल्लाह वाले की बारगाह में रहकर भी अल्लाह वालों से दूर किया जा रहा है। महबूब इलाही की बारगाह में देखा, अल्लाह वाले की बारगाह, महबूब इलाही की बारगाह, वहाँ भी ऐसे। लेकिन इनसे मोहब्बत करने के लिए आपको सलीका होना चाहिए और मोहब्बत हमारे लिए इंशाअल्लाह यहाँ भी काम आएगी और मैदान महशर में भी काम आएगी। सरकार बरा बिन आसिफ से मरवी है कि मेरे आका नबी कौनैन ने सहाबा से पूछा, ए सहाबा बताओ ईमान की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? ईमान की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ईमान की सबसे मजबूत रस्सी नमाज है। मेरे आका ने फरमाया, नमाज अच्छा अमल तो है लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। कहा, या रसूल अल्लाह अगर नमाज नहीं तो फिर रमज़ान के महीने का रोज़ा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना ये अच्छा अमल तो है लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिर ज़कात है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़कात अच्छा अमल तो है लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिर जिहाद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिहाद अच्छा अमल तो है लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिर आप ही बता दें, आप ही करम फरमा दें कि ईमान की सबसे मजबूत रस्सी क्या है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ईमान की सबसे मजबूत रस्सी अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करना है। अल्लाह वालों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करना है। आज हमारा महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं, याद रखिए ईमान की मजबूत रस्सी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। फरीदुद्दीन गंज शकर से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार साबिर कलेरी से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। मखदूम सिमना से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी
रस्सी है, सरकार जुनैद बगदादी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार जुन्नुन मिस्री से मोहब्बत करते हैं, यह ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार बिशर हाफी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार मारूफ करकी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। इमाम हसन अस्करी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। इमाम मूसा काजिम से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार जाफर सादिक से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करते हैं, यह ईमान की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की रजा के लिए अली से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की रजा के लिए उस्मान से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की रजा के लिए उमर फारूक से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की रजा से के लिए सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं, यह ईमान की मजबूत रस्सी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, फैज़ाने सहाबा, सिद्दीक़े अकबर कॉन्फ्रेंस, जश्ने दश्तारे हुफ़ाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जो भी आएगा इंशाअल्लाह सब मदरसे में जाएगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह खूब आएगा। सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सिद्दीक़ अकबर के अमल, सिद्दीक़ अकबर की सीरत को भी देखो। एक वाकया जिससे हम अपने आप में सोचें कि आखिर हम किस जगह हैं। देखिए, दुनिया की जो मोहब्बत होती है ना, जो दुनिया की मोहब्बत में जब आदमी जगड़ के जाता है तो याद रखिए कि उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, एक बार आपने पानी मांगा, जब पानी मांगा लाकर पानी पेश किया गया और साथ ही में शहद पेश किया गया। आज भी अपने घरों का मामूल और तरीका है, जब कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान को पानी और मीठा पेश करते हैं, हम मेहमान को पानी और मीठा पेश करते हैं। अब तो कोई वीवीआईपी लोग हैं ना, उनके यहाँ जाइए तो एक गिलास में पानी आ जाता है, लेकिन अभी दुरुस्त नहीं है, ये रखिए आप, ये दुरुस्त वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये दीन का दूल्हा बना है, ये दुल्हन लाने के लिए नहीं जा रहे हैं। बैठिए, तो डिस्टर्ब कर दिया। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में शहद और पानी पेश किया गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब लिए हाथ में पानी तो रोने लगे। ये मंजर देखकर जो वहां बैठे हुए थे वो सारे लोग रोने लगे। सिद्दीक़ अकबर की हिचकियां बन गई। जो लोग बैठे हुए थे सिद्दीक़ अकबर के रोने को देखकर परेशान हो गए कि अगर सिद्दीक़ अकबर इस तरह रोते रहे तो हम सबब कैसे पूछेंगे, मुझे कैसे पूछेंगे। सिद्दीक़ अकबर की हिचकियां बनी हुई है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब कुछ इफाका होता है, जब आपका रोना कम होता है तो ये लोग आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ए सिद्दीक़ अकबर, आखिर की चीज़ ने आपको रुलाया है, आप हाथ में पानी लिए रोना शुरू कर दिए, आखिर इसकी वजह क्या है। सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, एक बार मैं नबी कौनैन के पास बैठा हुआ था, मेरे आका तशरीफ फरमा थे, सहाबा की जमात थी, मेरे आका नबी कौनैन तशरीफ फरमा है, मैं भी नबी कौनैन के पास बैठा हुआ था। मेरे आका नबी कौनैन 2-3 बार कहते हैं दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मेरे आका नबी कौनैन ने कहा दूर हो जा। हमने देखा वहाँ कोई चीज़ है भी नहीं, लेकिन मेरे आका कह रहे हैं दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। हम लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आपकी अजमतों पे कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, कोई चीज़ यहाँ मौजूद भी नहीं, लेकिन आपने 3 बार कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। या रसूल अल्लाह, किस चीज़ को आपने भगाया है, कौन सी चीज़ आपके करीब आई थी, हम लोगों ने देखा भी नहीं। मेरे आका नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक, दुनिया बन संवर कर मेरे करीब आई थी, मेरे पास आई थी, मैंने उससे कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। जब मैंने दूर हो उसे कहा तो वहाँ हट तो गई वो, लेकिन जाते जाते उसने कहा था, ए मोहम्मद अरबी, आज आपने हमको दूर तो कर दिया है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आपके उम्मतियों को जरूर इस दुनिया के रहनाइयों में गुम करोगे। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे खौफ हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्दीक इसी दुनिया के रहनाइयों में गुम हो गया हो। ए मुसलमानों, जिसकी सदाकत को दुनिया सलाम करती है,
दुनिया से के ताल्लुक से इस तरह कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्दीक दुनिया में गुम हो गया हो। ए मुसलमानों, आज हम और आपके लिए सही मानों में अगर सिद्दीक अकबर के मानने वाले हैं तो इस दुनिया की मालो दौलत को कोई अहमियत न दें। आज देखा गया है इसी दौलत के लिए बाप बेटे से लड़ाई होती है, भाई भाई से लड़ाई होती है, चंद एक दो इंच जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई बहन का दुश्मन बन जाता है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, ये दुनिया की जमीन कोई लेकर नहीं गया है, ये प्रॉपर्टी, ये पैसे बैलेंस कोई लेकर नहीं गया है। अगर कोई लेकर गया है तो इसके रसूल लेकर गया है, औलिया की मोहब्बत लेकर गया है, वो अपने अच्छे अमाल लेकर गया है। इसीलिए मुसलमानों, आज ही अपने आप में ये अज़्म कर लीजिए, हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं है, हमें अपने रसूल से मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, एक बार किसी ने, कोई आदमी आपकी बुराई किया। आज मिजाज ये होता है कि अगर कोई बुराई करे तो हमारा आपका लड़ाई तय है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आप से कहते हैं, ए सिद्दीक, जो ये कह रहा है उससे कहीं ज़्यादा तेरे अंदर ऐब छिपे हुए हैं। मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर की नेकियां जिनका आलम है कि नबी कौनैन अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर अपने सिद्दीक की अजमत बयान करें और कहें मैंने सबका हक तो अदा कर दिया, लेकिन सिद्दीक का हक अदा न कर सका। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो नेकियां, जब हिजरत में की रात आप निकले थे मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के साथ, मुसलमानों वो जगह गारे सोर हमने अपने निगाहों से देखा है। गारे सोर तकरीबन 5,500 फीट की बुलंदी पर है। मेरे आका नबी कौनैन चल रहे हैं। मेरे आका नबी कौनैन के कदमे नाज बड़े नरम और नाजुक थे। पहाड़ियों पे चलते चलते मेरे आका के कदमे नाज लौलहान हो जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने देखा मेरे आका के कदमे नाज लौलहान हो गए हैं, तड़प जाते हैं। ए मुसलमान, उसी सफर में सिद्दीक़ अकबर कभी आगे होते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, कभी पीछे होते हैं। आलिम मोहब्बत में हमने अर्ज किया था, सिद्दीक़ अकबर नबी कौनैन के पीछे चलने वाले, नबी कौनैन का वो एहतराम अपने दिल में बसाने वाले, ये आप आगे कभी क्यों हो जाते हो, कभी बगल में क्यों हो जाते हो? तो उनकी मोहब्बतों ने जवाब दिया था, जब मुझे ये खदशा होता है कि कहीं दुश्मन का कोई हमलावर मेरे आका के सामने से ना आ जाए, इसलिए सिद्दीक आगे आ जाता है। इसलिए मैं सिद्दीक चाहता है कि जब दुश्मन की तीर हो तो मेरे आका पर ना आए, सिद्दीक के सीने पर आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आगे अल्लाह। कभी बाएं कभी पीछे नबी कौनैन के आगे हो जाया करते थे। मुसलमानों, मेरे आका नबी कौनैन के कदमे नाहज को देखा कि लौलहान है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप करम फरमाएं तो सिद्दीक के कंधे पे तशरीफ फरमा हो जाएं, सिद्दीक आपको ऊपर लेकर चलेगा। ए मुसलमानों, आज तो हालात की सीढ़ियाँ बन गई है, लेकिन तकरीबन 10 या 15 बैठक में हम ऊपर चढ़ पाए थे, वो भी 2008 में जब मैं हज के लिए गया था। 2008 में ताकत और थी, अब तो शुगर के मरीज हो गए हैं। ये भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुदा की तरफ से ये होता है, बंदे देख ले सारी नेमतें हैं, लेकिन हमने तुझे ऐसा बर्ज दे दिया है कि मिठाई कितनी कीमती क्यों ना हो, लेकिन तू खा नहीं सकता है। ए मुसलमानों, ये कहीं ना कहीं रब की तरफ से तंबी है। ए बंदा, अब भी बाज आ जा, अब भी बाज आ जा। मुसलमानों, बस मुसलमानों ये हो कि कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, हमें अपने आप में एक झांकना और देखना चाहिए कि कहीं हमारा कदम बहक तो नहीं रहा है। सिद्दीक़ अकबर ने अपने कदमे ना अपने कंधे पाक पर सवा नबी कौनैन को लिया है और उसके बाद पहाड़ियों पर चले हैं। लेकिन यही अल्लामा अब्दुल्ला साहब बैठे हैं। अल्लामा अब्दुल्ला साहब ने कहा, हाजत कैसे हो सकता है? एक वक्त तो ऐसा था कि जब मेरे आका नबी कौनैन फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए थे और वहाँ 360 बुत रखे हुए थे। मेरे आका नबी कौनैन और आपके सहाबा ने सारे बुत से मक्का को साफ किया है, लेकिन एक बुत ऊंचाई पर है। मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम से मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं और मैं आपको बुलंद कर दूं, उठाऊं और आप बुत को नीचे ले आए। मेरे आका नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम बारे नबूवत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम आओ और मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ। गोया मालूम हुआ मुसलमानों, एक वक्त अली के लिए ऐसा था कि नबी कौनैन ने ऐसा इरशाद फरमाया, बारे नबूवत का बोझ उठा नहीं पाओगे, ए अली तुम मेरे कंधे पे आ जाओ। अब मेरे आका नबी कौनैन ने कंधे पे बिठा कर जिसको बुलंद कर दिया है, उसकी बुलंदी को
कौन नाप सकता है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका नबी कौनैन ने कंधे पे बैठाया और उसके बाद बुत को नीचे लेकर आए। ए मुसलमानों, लेकिन यही सिद्दीक़ अकबर हैं, पहाड़ी पे चलना है। और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने कहा, तो मेरे आका ने नहीं कहा ए सिद्दीक़, जब अली मेरा बार ना उठा सके, जब मेरा बोझ ना उठा सके, ए सिद्दीक़ तुम क्या उठा पाओगे? नहीं, बल्कि नबी तशरीफ फरमा हुए और दुनिया को बता दिया गया, दुनिया वालों, अली का मकाम और है, सिद्दीक़ का मकाम और है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, फैजाने सहाबा, सिद्दीक़े अकबर कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सिद्दीक़ अल्लाह। अकबर की ज़ात इस तरह बुलंद बाला। और ये वो नेकी है कि सिद्दीक़ अकबर जब गार में तशरीफ ले गए तो कहा, या रसूल अल्लाह, आप बाहर तशरीफ फरमा हो जाएं, इसलिए कि जाएं गार को सफाई कर दें, हो सकता कोई कीड़ा हो, कोई मूजी जानवर हो, तो उसे आप बाहर कर दें। मेरे आका नबी कौनैन सलाम ने कहा, ठीक है। सिद्दीक़ अकबर की सफाई की। वाक़या आपको अक्सर बयान होता रहता है, मालूम है। आपने सारे सुराख बंद किए, एक बाकी रह गया। वहाँ 1100 साल का मुंतज़िर एक सांप था, उसने सुन रखा था मेरे आका की आमद होगी, तशरीफ लाएंगे, मेरे आका तशरीफ लाएंगे। दीदार का मुश्ताक सांप वहाँ था। मेरे आका नबी कौनैन सलाम दुरूद पढ़िए। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब वहाँ मुंतज़िर था, 1100 साल से मुंतज़िर। जब मेरे आका तशरीफ फरमा हुए, अब ये हुआ कि सारे सुराख बंद हैं, एक पे अंगूठा रखा है सिद्दीक़ अकबर ने। वो आया, देखा, खुशबू महसूस हुई, इसलिए कि मेरे आका जहाँ तशरीफ फरमा होते थे वो जगह मुख्तर हो जाया करती थी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वो महक महसूस किया उसने। नबी कौनैन की आमद हुई, जब गया तो सुराख कई बना रखे थे, सब बंद। एक पर गया तो एक नरम हिस्सा महसूस हुआ, किसी इंसान का पैर लगा हुआ, अंगूठा लगा हुआ है। उसने तो एक बार कोशिश की, लेकिन जब नहीं हटा, इधर सिद्दीक़ अकबर सोच रहे हैं शायद कोई मूजी जानवर अंगूठा और तेजी के साथ दबा लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मूजी जानवर आए और मेरे आका को तकलीफ पहुंचा दे। कहते हैं सिद्दीक़ अकबर को उसने आखिर में डस ही लिया। जब उसने डसा तो बताते हैं कि उसका जहर ऐसा था कि कोई ताब ना लग सकता। सिद्दीक़ अकबर को इस शिद्दत का दर्द हुआ कि आंखों से आंसू आ गए। वो आंसू नबी कौनैन के चेहरे पे गिरे। उस अश्क की कीमत की कोई हद ही नहीं है, तकदीर से जो दामने सरकार पे टूटे, उस आंसू की कीमत का कोई अंदाजा लगा सकता। मुसलमानों, मेरे आका नबी कौनैन के रुसारे मुबारक पर गिरे। मेरे आका बेदार हुए, क्या बात है सिद्दीक़? कहा, या रसूलल्लाह, किसी मूजी जानवर ने तकलीफ पहुंचाई। मेरे आका ने फरमाया, अंगूठा निकालो। मेरे आका ने लुआब मुबारक लगाया, शिफा मिली, सांप निकला, ज़ियारत किया, निकल के गया। बताने का मकसद ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ये सफ़र किए ना, उनकी एक नेकी सारे सहाबा की नेकियों पे भारी हो गई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहनुमा लिखते हैं, सारी नेकियों पर भारी हो गई एक नेकी। तो सिद्दीक़ अकबर की उस एक नेकी का अगर सदका मिल जाए ना, इंशाअल्लाह तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आपने अभी बहुत कुछ दिया है अपने अदारे को, लेकिन आज जिन बच्चों की दस्तारबंदी है, इनके घर के जो अफराद है, मैं उनको जरा देखना चाहता हूँ। कितने लोग आए हैं, हाथ उठाएं। तो सिद्दीक़ अकबर की नेकियों का सदका अगर चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, हम गौसे पाक के नाम पर बहुत मुर्गा खाए हैं। गौसे पाक के नाम पर कोई ऐसा है कि आज उसका बेटा या भाई दूल्हा बना है और लाकर मदरसे के नाम पर अपने बेटे के हाथ, अपने भाई के हाथ जामिया सिद्दीकिया, जहाँ से इन तलबा ने सुबह शाम गुजार के और वहाँ का नमक खा के आवाज दीन का दूल्हा बने हैं। 1100 रुपये में चाहता हूँ कोई है जो इनकी तरफ से लाकर पेश करे, जो इनके घर वाले आए हुए हैं, जो घर वाले आए हुए हैं। पूरा मजमा जवाब दे, नारे तकबीर। और जरा बाबा बोला, नारे रसालत।
दारुल सिद्दीकिया रज़विया, फारिगीन उपाधे कराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो हाथ उठाए हैं आकर जिस घर का जी, बच्चा है उससे हाथ मिलाएं, खास तौर से उससे जिनके हाथ मिलाएं, जिन घर के बच्चे हैं। माशाअल्लाह। आप आ जाइए, आप आ जाइए। हजरत के हाथ माशाअल्लाह हजरत के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला, हम अल्लामा कारी ज़बीर अहमद साहब क़िबला माशाअल्लाह। एक ही बच्चे की तरफ से आया है कौन? मोहम्मद शोएब रज़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस बच्चे के घर वालों की तरफ से आया हुआ है। देखते हैं आपकी खुशी का अंदाजा दिखना चाहिए। माशाअल्लाह ये शोएब माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, वाह 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 माशाअल्लाह जी। इफ्तिखार माशाअल्लाह, इफ्तिखार के घर वाले की तरफ से आया हुआ माशाअल्लाह। पेटीएम करेंगे ये किसी घर से माशाअल्लाह। पेटीएम कीजिए। अहमद रज़ा माशाअल्लाह, ये पेटीएम वाला ये बैठा इधर माशाअल्लाह। ये शोएब के घर वाले तो आज माशाअल्लाह क्या कहने, ये 1500 रुपया और भी आया हुआ है शोएब के घर वालों की तरफ से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन आपकी खुशी का जो सही मानों में इजहार का तरीका है वो तरीका यही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महबूब अली, ये हाफिज महबूब अली के घर वालों की तरफ से 1100 रुपया है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये आपका अदारा सही मानों में मुस्तहिक है कि आपने इस अदारे की खिदमत देखी है। और याद रखिए ये दुनिया चंद दिन की है, अल्लाह वाले अगर अता फरमा देंगे ना तो इंशाल्लाह एक लम्हे में आप माला माल हो जाएंगे। एक लम्हे में बात आ गई है। एक वाकया भी वाकया सुनते रहिए और जो रहे ये सोनू भाई, अरे माशाअल्लाह, ये हमारे करम फरमा मखदूम गिरामी अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला के साथ चलने वाले हमारे सोनू भाई, जो मोहब्बत के मामले में बेमिसाल हैं और साथ ही साथ जब कहीं खिदमत की बात आती है तो उसमें भी बेमिसाल होते हैं। 2100 रुपया दिया इन्होंने, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और हुजूर सैयद साहब क़िबला के फैज़ो बरक़ात से इन्हें और माला माल फरमाए सुभान अल्लाह। ये आप वाक़या सुनिए अल्लाह वाले अता कैसे करते हैं। अहमद रज़ा ये बेचारे जो पा रहे हैं सब मदरसे में दे रहे माशाअल्लाह। ये जज्बा है मुसलमानों, ये जज्बा है। सरकार फरीदुद्दीन गंज शकर महबूब इलाही के पीर मुर्शिद का नाम फरीदुद्दीन गंज शकर है। महबूब इलाही के पीर का नाम देखिए, कुछ लोग कुछ अल्लाह के मुकर्रब बंदे ऐसे होते हैं ना जिनका नाम ले लीजिए तो सुकून मिल जाए। बेशक बेशक। सरकार बिशर हाफी सूफिया फरमाते हैं कि अगर बिशर हाफी का नाम आप ले लेना तो आपको सुकून मिल जाएगा। बेचैनी हो, क्या बात, किसी परेशानी में मुब्तला हो तो बिशर हाफी का नाम ले लीजिए तो सुकून मिल जाता है। हमने तो आस्थाने पे 3 बार हाजिरी दी है सरकार बिशर हाफी के। जब वहाँ जाते हैं ना तो अभी भी वो सादगी नज़र आती है। इसलिए आपके घर का तकवा का यह आलम था कि एक बार एक खातून इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास पहुँचती हैं और कहती हैं इमाम मुझे एक मसला मालूम करना है। कहा क्या? कहा ये बताइए कि मैं सूत काट रही थी और शाही जुलूस निकला, तो रोशनी जो शाही जुलूस के साथ चल रही थी तो मैं अपने छत पे सूत काट रही थी, धागा बना रही थी। तो शाही रोशनी में चूँकि उस वक्त मेरे पास जो चिराग था तेल ख़त्म हो गया था, इसी दरमियान जब शाही जुलूस निकला तो उसी में मैंने सूत काटा। तो ये इमाम में बताइए कि क्या मेरा वो जो सूत मैंने धागा बनाया क्या मेरे लिए जायज़ होगा? गौर कीजिए मुसलमानों, आज तो हमारे माँ बहनों का हाल ये है सही कलमा नहीं पढ़ पाती हैं। अगर कहीं निकाह पढ़ाने जाओ ना तो एक तो आहिस्ता इनके लिए क्या, चूँकि इनकी आवाज़ का भी पर्दा है, आहिस्ता पढ़ें। लेकिन ये होता है कि खतरा लगा रहता है सही कलमा पढ़ पा रही कि नहीं पढ़ पा रही। ये जितने हज़ार बैठे हैं जब निकाह पढ़ाने जाते हैं तो नहायत हिज्जे के साथ एक एक लफ्ज़ पढ़ाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अदा ही ना कर पाए। ये हमारे आपका भी है और माँ बहनों का भी हाल ही होता है। बहरहाल गौर करें मेरी माँ बहनें कि कैसी वो खातून थी कि जो मसला पूछने गई हैं, इमाम ये बताइए कि जो शाही जुलूस के रोशनी में हमने सूत काटा है मेरे लिए जायज़ है कि नहीं? इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं आने वाली खातून ये बता तो रहती कहाँ है? तो आपको मसला बताने से मतलब है, दर घर पूछने से क्या मतलब? कहा नहीं बताइए तो सही। कहा आप मसला बताइए। कहा नहीं आप बताइए आप कहाँ से आई है? कहा आप इससे मतलब न रखिए, आप बताइए मेरे लिए जायज़ है कि नहीं जायज़? इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं सुनिए
ऐसा मसला अगर कोई पूछ सकती है तो यकीनन वो कहीं ना कहीं बिशर हाफी के घर की कोई ना कोई औरत है। ए बता, तो बिशर हाफी के घर से आई है, तू है कौन? वो कहती है मैं उनकी बहन हूँ। कहा सुनो, सबके लिए मसला और है, लेकिन बिशर हाफी के घर के लिए मसला अलग है। सबके लिए जायज हो सकता है, लेकिन बिशर हाफी की बहन के लिए जायज नहीं है। बिशर हाफी की बहन के लिए जायज नहीं है। ऐसी तकवा शार कहा इसलिए, तकवा जिस घर की जीनत है वो घर बिशर हाफी का है। तो ऐसे भी अल्लाह वाले हैं जिनका नाम लेने से सुकून मिल जाता है। मैं वो वाक़या बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। सरकार महबूब इलाही के पीर का नाम क्या है? ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर। उनके पीर का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके पीर का नाम ख्वाजा गरीब नवाज। उनके पीर का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी। अल्लाह हम सबको ख्वाजगाने चिश्त का सदका अता फरमाए। सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर महबूब इलाही के अता का आलम में था। 40 मन डेली खाना बनता था। 40 मन खाना बनता था, लंगर बढ़ता था। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर के दरेनाज पर एक औरत पहुंचती है, आवाज करती है सरकार हमारी 3 बच्चियां हैं या 2 बच्चियां शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन इंतजामात नहीं है, आप करो फरमाएं। तो आपने फरमाया जो कुछ था वो तो मैंने तकसीम कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो कहा सरकार कुछ तो अता कर दे। कहा कुछ बचा नहीं, क्या दे दूं? बड़बड़ाती हुई गुजरी। कहा आई थी बड़ी उम्मीद लेकर अल्लाह वाले की बारगाह में, ये मिलता वो मिलता है, लेकिन ये तो खाली हाथ भेज रहे हैं। ये कहती हुई जैसे चली, आपने कहा खातून ठहर जा, एक खातून ठहर जा। वो रुकती है, कहती है जरा जा। कहते हैं जा बाहर से थोड़ा मुट्ठी अपने मुट्ठी में मिट्टी ले आ। जब वो मिट्टी लेकर आती है तो आप उस पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद सूरह इखलास पढ़कर कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के दम कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं खोल मुट्ठी। तो खोलती है तो क्या देखती है? मिट्टी नहीं है, बल्कि ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर के सदके में मिट्टी अशरफी बन चुकी है। अशरफी बन चुकी है। अब ये खुश हो गई और खुशी दोगुना है, इसलिए कि इसने सोचा कि अशरफी तो मिल ही गई है, साथ ही साथ मिट्टी सोना कैसे बने ये भी नुस्खा भी मालूम हो गया। ये सूरह इखलास पढ़ के दम किया था अजद ने, तो बड़ी खुश हुई। उसके बाद हर जब गई तो जो पैसे थे इंतजामात किया, लेकिन सोचा कि लाओ अब मिट्टी लाकर उसके बाद हम भी सोना बनाए। गई मिट्टी लेकर आई, उसके बाद बावजू होके और नहायत खुशू खुजू के साथ औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ के दम किया। जब दम किया, खोला, देखा मुट्ठी खोली तो क्या देखा? वही मिट्टी तो मिट्टी है। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 1 घंटा 2 घंटा सूरह इखलास पढ़ के दम करती रही। हाथ में देखा तो वही मिट्टी, फिर दम किया, फिर मिट्टी, फिर देखा, फिर मिट्टी। अब ये दिन रात दम करती रही, लेकिन वो मिट्टी की मिट्टी। परेशान हुई, सुबह सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में पहुंचती है और उसके बाद अर्ज करती है सरकार आपका जो नुस्खा था वो तो फेल हो गया। कहा क्या? कहा जो आपने पढ़ के दम किया था तो मैंने देखा कि आप सूरह इखलास पढ़ के दम किए थे, मिट्टी सोना बन गया। मैं अपने घर गई, हमने 1 रात 1 घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि 2 दिन लगातार पढ़ के दम करते रहे, मिट्टी मिट्टी है। आखिर वजह क्या है? सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं ए भी यकीनन मिट्टी वही है, लेकिन जबान बदल गई है। तेरी जबान और है, फरीद की जबान और है। पता चला जब ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर के कमाल का ये आलम है तो ख्वाजा अजमेरी के कमाल का आलम क्या होगा? ख्वाजा अजमेरी के कमाल का ये आलम है तो बगदाद के ताजदार के इख्तियार और उनके पावर का आलम क्या होगा? और उसके बाद अफजलुल हक बादल अंबिया, जिसकी जात अंबिया के बाद सबसे अफजल है, उस सिद्दीक़ अकबर की अजमत का आलम क्या होगा? इसलिए हम और आप सिद्दीक़ अकबर का सदका मांगते हैं, फारूक आजम का सदका मांगते हैं, उस्मान गनी का सदका मांगते हैं, मौला अली का सदका मांगते हैं, सगो से पाक का सदका मांगते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका मांगते हैं। इसलिए ताकि हमारे अमल अगरचे कमजोर हो, अल्लाह वालों का जब दामन मिल जाएगा तो हम कहते नजर आएंगे कि ना पूछो रिफत इंसान का आलम वहां पहुंचा जहां चिलमन पे चिलमन वसीला भी बड़ी शहे खुदाया में पहुंचा तो मगर दामन माशाअल्लाह उसे आजम बमने बेसरो सामा मदद बिबले दी मदद काब ईमा मदद
मगदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमाया शहे जीला मदद। मैं इन सभी उलमा की तरफ से मुबारकबाद आपको पेश करूँगा, ख़ास तौर से अजीम भाई को कि जो बड़ी मोहब्बतों के साथ उलमा की ज़ियाफ़त किए हैं, मदरसे का देख रेख, जो भी अरकाने अदारा हैं, अल्लाह उन सबको उनकी मोहब्बतों का सदका अता फरमाए। अल्लामा शकील अहमद साहब को से अर्ज़ करूँगा कि आप अदारे के यकीनन नाज़िम हैं, चंद कलिमात आप अदा करें, हम और आप उन कलिमात से मुस्तफ़ीज़ हों। हज़रत से मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ, आप बैठिए बस 5 मिनट, उसके बाद सलातो सलाम होगा। अस्सलाम वालेकुम।